भारत के 4 धामों में से एक है जगन्नाथपुरी। कहते हैं कि यहाँ बाकी के तीनों धाम जाने के बाद अंत में आना चाहिए। उड़ीसा राज्य में स्थित पुरी में श्री जगन्नाथ जी मंदिर वैष्णव संप्रदाय का एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है, जो जग के स्वामी भगवान श्री कृष्ण जी को समर्पित है। जगन्नाथपुरी को धरती का वैकुंठ कहा गया है। इस स्थान को शाक क्षेत्र, नीलांचल और नीलगिरी भी कहते हैं। इस वर्ष यानी 2024 में भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का आरंभ 7 जुलाई रविवार के दिन से होने जा रहा है। नमस्कार, स्वागत करती हूँ आपका एक बार फिर से नीलम ज्ञानवाणी में। आज का वीडियो बहुत खास है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपके लिए भगवान जगन्नाथ जी की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ साथ भगवान जगन्नाथ जी की इस यात्रा की पौराणिक और बहुप्रचलित कथा लेकर आई हूँ। इस कथा के पुण्य फल के बारे में कहा गया है कि यदि कोई भी व्यक्ति भगवान जगन्नाथ जी की इस रथ यात्रा में सम्मिलित नहीं हो पाता है और वह मात्र इस कथा का श्रवण कर लेता है, तो भी उस व्यक्ति को रथ यात्रा में सम्मिलित होने के बराबर का फल प्राप्त होगा। तो भक्तों, आप सभी से मेरा अनुरोध है कि इस परम पुण्य पवित्र दिन में भगवान जगन्नाथ जी की इस कथा को जरूर सुने। ये कथा पुण्य फल देने वाली है। तो वीडियो का आरंभ करने से पहले सभी भक्तजनों से मेरा निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में जय जगन्नाथ अवश्य लिखें। भगवान जगन्नाथ जी आप सभी भक्तों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें और आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। इसी मंगल कामना के साथ सबसे पहले जान लेते हैं भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा और उनसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। प्रत्येक वर्ष आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि के दिन जगन्नाथ रथ यात्रा उड़ीसा के पवित्र स्थान पुरी सहित देश भर में निकाली जाती है। इस विशेष दिन पर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा 3 विशाल रथों पर विराजमान होकर नगर भ्रमण करते हैं और अपने भक्तों से मिलते हैं, उन्हें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसके बाद उनका रथ गुंडीचा मंदिर पहुंचता है, जहां पर वो 9 दिन तक विश्राम करते हैं। इस वर्ष रविवार 7 जुलाई के दिन ये रथ यात्रा धूमधाम से निकाली जाएगी। तो आप सभी भक्तों को जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं। इसके साथ इस दिन कई विशेष शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जिन्हें पूजा पाठ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि के दिन पुष्य नक्षत्र हर्षण योग, रवि पुष्य योग, सर्वार्थ सिद्धि योगों का निर्माण हो रहा है। इन सभी योग को शुभ मुहूर्त की श्रेणी में रखा गया है और इस दौरान पूजा पाठ अथवा दान पुण्य करने से विशेष लाभ प्राप्त होते हैं। तो भक्तों, भगवान जगन्नाथ जी की पौराणिक कथा सुनाने से पूर्व मैं आपको भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां बताने जा रही हूं। आप इन्हें ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले, भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर के ऊपर से किसी भी प्रकार का कोई पक्षी नहीं उड़ता है। पूरी शहर के किसी भी कोने से आपको जगन्नाथ जी के मंदिर का झंडा दिख जाता है। जगन्नाथ मंदिर का झंडा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में उड़ता है। हर दिन एक बार मंदिर का झंडा बदला जाता है और भगवान जगन्नाथ जी को हर दिन 64 प्रकार के भोग चढ़ाए जाते हैं। दुनिया में कहीं भी यदि आप भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति देखेंगे तो उनके साथ राधा रानी की मूर्ति अवश्य देखेंगे, लेकिन जगन्नाथपुरी में आपको भगवान श्री कृष्ण के साथ बहन सुभद्रा और भाई बलराम की मूर्ति दिखाई देगी। आखिर इसके पीछे क्या कारण है, क्या रहस्य है? इसके पीछे एक महत्वपूर्ण पौराणिक कथा है, जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। तो आइए भक्तों, भगवान जगन्नाथ जी की इस परम कल्याणी, परम फलदायी कथा का बड़े ही प्रसन्न चित्त मन से श्रवण करते हैं। द्वारका में श्री कृष्ण एक बार रात में सोते समय अचानक नींद में राधा राधा बोलने लगे। भगवान श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मणी ने जब ये सुना तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने बाकी रानियों को भी बताया। सभी रानियां आपस में विचार करने लगी कि भगवान श्री कृष्ण अभी तक राधा रानी को नहीं भूले हैं। सभी रानियां राधा के बारे में चर्चा करने के लिए
माता रोहिणी के पास पहुंची। माता रोहिणी से सभी रानियों ने आग्रह किया कि भगवान कृष्ण की गोपिकाओं के साथ हुई रहस्यात्मक रासलीला के बारे में उन्हें बताएं। पहले तो माता रोहिणी ने टालना चाहा, लेकिन महारानियों के हट करने पर कहा, ठीक है सुनो, परंतु पहले सुभद्रा को पहरे पर बिठा दो, कोई अंदर ना आने पाए, भले ही बलराम या श्री कृष्ण ही क्यों ना हो। अब माता रोहिणी द्वारा भगवान श्री कृष्ण की रहस्यात्मक रासलीला की कथा शुरू करते ही श्री कृष्ण और बलराम अचानक महल की ओर आते दिखाई दिए। सुभद्रा ने उचित कारण बताकर उन्हें दरवाजे पर ही रोक लिया। महल के अंदर से श्री कृष्ण और राधा की रासलीला की कथा श्री कृष्ण और बलराम दोनों को ही सुनाई दे रही थी। उसको सुनने से श्री कृष्ण और बलराम के अंग अंग में अद्भुत प्रेम रस का उद्भव होने लगा। साथ ही सुभद्रा भी भाव विभोर होने लगी। तीनों की ही ऐसी अवस्था हो गई कि पूरे ध्यान से देखने पर भी किसी के भी हाथ पैर स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहे थे। अब अचानक वहां पर देव ऋषि नारद आ गए। तब तीनों पूर्ण चेतना में वापस लौटे। नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि हे भगवान, आप तीनों के जिस महाभाव में लीन मूर्ति रूप के मैंने दर्शन किए हैं, वह सामान्य जनों के दर्शन हेतु पृथ्वी पर सदैव सुशोभित रहे। महाप्रभु ने तथास्तु कह दिया। कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा जी का वही स्वरूप आज भी जगन्नाथपुरी में है। उसे स्वयं विश्वकर्मा जी ने बनाया था। इसकी भी एक पौराणिक कथा है। राजा इंद्रधुम्न नीलांचल सागर वर्तमान के उड़ीसा राज्य में निवास करते थे। एक बार राजा को समुद्र में एक विशालकाय लकड़ी दिखाई दी। राजा ने उससे विष्णु भगवान की मूर्ति का निर्माण करने का निश्चय किया और एक अच्छे से बढ़ई की तलाश शुरू की। तब वृद्ध बढ़ई के रूप में स्वयं विश्वकर्मा जी प्रस्तुत हो गए और अपना हुनर राजा के सामने पेश किया। साथ ही उन्होंने मूर्ति बनाने के लिए एक शर्त रखी कि मैं जिस भी घर में मूर्ति बनाऊंगा, जब तक वह मूर्ति पूर्ण रूप से बन ना जाए, तब तक उस घर में कोई भी प्रवेश नहीं करेगा। राजा ने उनकी यह शर्त मान ली। अब जिस जगह श्री जगन्नाथ जी का मंदिर है, उसी के पास एक घर के अंदर वे मूर्ति का निर्माण कार्य करने लगे। कई दिन तक घर का द्वार बंद रहने पर महारानी ने सोचा कि बिना खाए पिए वह बढ़ई कैसे काम कर सकेगा। अब तक वह जीवित भी होगा या मर गया होगा। महारानी ने राजा से अपने मन की बात कही। राजा को भी महारानी की बात ठीक लगी और उन्होंने घर के द्वार खोलने के आदेश दे दिए। लेकिन जैसे ही द्वार खोला गया, वहां पर बूढ़ा बढ़ई नहीं था, लेकिन उसके द्वारा अद्भुत जगन्नाथ जी, सुभद्रा और बलराम जी की काष्ठ की मूर्तियां रखी हुई थी। महाराजा और महारानी दुखी थे कि काश ये मूर्तियां पूरी बन गई होती। लेकिन उसी क्षण दोनों ने एक आकाशवाणी सुनी, व्यर्थ दुखी मत हो, हम इसी रूप में रहना चाहते हैं, मूर्तियों को स्थापित करवा दो। आज भी वे अपूर्ण और अस्पष्ट मूर्तियां जगन्नाथ मंदिर में सुशोभित हैं। कहते हैं, माता सुभद्रा जी ने एक बार द्वारिका भ्रमण करने की इच्छा अपने भाई श्री कृष्ण और बलराम के सामने रखी। तब श्री कृष्ण और बलराम ने अलग अलग रथ में बैठकर बहन को द्वारिका घुमाया था। तभी से रथ यात्रा की परंपरा शुरू हुई। आज भी जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा निकाली जाती है। भगवान कृष्ण भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ जनता के बीच जाते हैं। भक्त भगवान का आशीर्वाद पाने के लिए अपने हाथों से रथ को खींचते हैं और गुंडीचा मंदिर तक ले जाते हैं। जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा उत्सव के दौरान हर साल भक्तों का जन सैलाब उमड़ता है और भक्तों द्वारा जय जगन्नाथ स्वामी का नाद पूरे वातावरण में गूंजता है। तो भक्तों, ये थी जगन्नाथ जी की रथ यात्रा से जुड़ी कथा। आशा है कथा आपको पसंद आई होगी। इस कथा को इस पवित्र दिन में अपने मित्रों और अपने परिवार के सदस्यों के साथ
शेयर जरूर करें और पुण्य के भागी बने। तो मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।